जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत माता, वंदनीय भारत की मातृशक्ति और मेरे युवा वीर, युवा शेरों, आइए आप सबको मैं वराह पुराण की कथा सुनाता हूँ। हमारी कथा सुनाने का उद्देश्य मैं रोज़ कहता हूँ, सिर्फ ये है कि आप लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एक लोगों में एक धारणा बन गई है कि हिंदू अपने ही धर्म को पहचानता नहीं है। न टीका लगाना, न वेद पुराण पढ़ना, न गीता, न रामायण, कुछ नहीं पढ़ना, जबकि सभी लोगों के, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को किसी न किसी रूप में निश्चित और हमेशा मानते हैं। जैन धर्म के लोग रोज़ जाते हैं मंदिर, भगवान के दर्शन करते हैं। अन्य धर्मों के लोग भी सभी कम से कम किसी न किसी नाम से अपने अपने भगवान का, इष्ट का जप करते हैं, जाते हैं, देखते हैं। हमारा थोड़ा ऐसा हो गया है, कहते हैं कि हिंदू ही धर्म को नहीं मानता है, सनातन धर्म को नहीं मानता है, वरना अयोध्या से सांसद की सीट न हारते हैं। ये कलंक है हमारे ऊपर सबसे बड़ा। जिस राम जन्मभूमि के लिए लड़ते हुए लाखों लाख हिंदू मारे गए, वहाँ से एक सांसद की सीट, ओहो क्या कहें हम आप, वहाँ की पब्लिक ने अपने छोटे छोटे स्वार्थों के पीछे हरा दिया। कोई कहता है दुकान टूट गई, कोई कहता मकान टूट गया। अरे ये तो कहो कि बन गया। चलिए, मेरा कहने का आशय ये है कि आप लोग सुनिए और समझिए भी, क्योंकि ये कथाएं सब बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इनके अंदर बड़ा तत्व भरा हुआ है। यही हमारे सनातन की शान है और इसी से बचा हुआ है। अब देख लीजिए, कश्मीर में चुनाव होते ही वहाँ एक न्यूज़ के अनुसार मिलिट्री सेना के 2 जवानों का अपहरण हो गया है। इतनी हिम्मत बढ़ जाती है जब इनके सरकार आने लगती है। आज नवदुर्गा का 7वां दिन है, माता कालरात्रि का दिन है। कालरात्रि का हम रोज कहते हैं एक ध्यान रहता है, तो कालरात्रि का ध्यान सुन लीजिए। कराल रूपा कालाब्ज समान कृति विग्रह कालरात्रि शुभम दद्याद देवी चंडाट्टहासिनी। काल रूपा, कराल रूपा, जिनका रूप विकराल है, कराल रूपा, विकराल स्वरूप है कालरात्रि का। कालाब्ज समानाकृति विग्रह, और उनकी आकृति और विग्रह श्री कृष्ण कमल, काले कमल के सदृश है। जैसे कमल गुलाबी होता है, सफेद होता है, ऐसे काले रंग का भी कमल होता है। श्याम वर्ण है, काफी गहरा, कहने का मतलब। कालाब्ज समान आकृति विग्रह कालरात्रि ही शुभम दद्याद देवी चंडाट्टहासिनी। आहा, क्या बात है। उनका विग्रह कृष्ण कमल सदृश है, कृष्ण भगवान जैसा है। जो भयानक अट्टहास करने वाली हैं, वे कालरात्रि दुर्गा भारतवर्ष का मंगल करें, हमारा मंगल करें। कालरात्रि, काल की भी रात्रि हैं जो विकराल दिखाई देती है। ऐसी कालरात्रि शक्ति स्वरूपा विष्णु माया हमारे संपूर्ण सनातन बंधुओं का, सनातन प्रेमियों का और संपूर्ण भारतवर्ष का मंगल करें, मंगल प्रदान करें। ये कालरात्रि आज की
जो देवी दुर्गा जी हैं उनका ये ध्यान है। मैंने स्कंद का कहा, कुष्मांड का कहा था, कात्यायनी का कहा, आज मैंने कालरात्रि का कह दिया। शैलपुत्री पहली हैं, उनका भी ध्यान कह देता हूँ। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री में यशस्विनीम। मैं मनोवांछित लाभ के लिए मस्तक पर अर्थ चंद्र धारण करने वाली, वृषभ पर आरूढ़ होने वाली, शूल धारणी यशस्विनी शैलपुत्री दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। ये माता प्रथम दिन की है। चलिए कालरात्रि की आज ध्यान का कह दिया, कल महागौरी के ध्यान का कहूँगा। और इसी तरह से आप सब शक्ति स्वरूपा भगवती महाशक्ति का सब लोग आह्वान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पहले कुंजिका करें, इसके बाद पाठ करें। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद मैं कथा को सुनाता हूँ। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः। अस्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मतां। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेस। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। कल मैंने कहा था बद्रिकाश्रम क्षेत्र की महिमा और उर्वशी कुंड के बारे में बताया था कि बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम क्षेत्र में इस तीर्थ में एक उर्वशी तीर्थ भी है, उसको उर्वशी कुंड कहते हैं, जहाँ जंघा को फाड़ के उर्वशी विदीर्ण करके भगवान नारायण ने प्रकट की थी अपनी दाहिनी जंघा को। और इस तरह से कल मैंने कुब्जामृत तीर्थ कोकामुख तीर्थ और बद्रिकाश्रम की महात्म का वर्णन किया था। आप लोग सुनेंगे अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल बद्रीनाथ जाने के लिए बड़ी सुविधा हो गई है, बस से वही मंदिर तक चले जाते हैं। पहले तो बद्रीनाथ जाना बड़ा दुर्लभ था, पैदल जाना पड़ता था, महीनों लग जाते हैं, कई महीनों। तो जो भगवान विष्णु का बद्रीनाथ का स्मरण करता है तो उसको वह भगवान श्री हरि के यहाँ परम गति मिल जाती है और फिर दोबारा नहीं आना पड़ता है। अब आगे का अध्याय है 142वां, उसका नाम है उपासना के कर्म और नारी धर्म। तो उपासना का कर्म सुन लीजिए। पृथ्वी ने कहा भगवान से कि आप उपासना के कर्म को बताएं। जो लोग क्षुधा के वेग को सहन करने में असमर्थ होते हैं वे क्या करें। दूसरा, स्त्रियों में प्राण और बल पुरुषों के अनुसार थोड़ा कम सा दिखाई देता है, होता नहीं है वैसे। तो यदि कहने का उनका आशय पृथ्वी का एक, जिन लोगों में क्षुधा सहने की शक्ति नहीं है, कमजोर है, उनके लिए क्या कर्म है उपासना के, बताइए। तो बराह भगवान बोलते हैं, सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करिए, चित्त लगाकर संन्यास संयोग का आश्रय लीजिए और कर्मों को मेरा समझता हुआ करिए। आप जो काम करते हैं सभी कर्म ये मान के चलिए कि सत्कर्म होना चाहिए, लेकिन मेरे आश्रय लेकर सभी कर्मों को मेरा समझता हुआ करें। फिर चित्त को एकाग्र करके अपने व्रत में दृढ़ रहते हुए सभी कर्म मुझे अर्पण कर दे।
सब मेरे लिए कर्म करे। यदि प्राणी चित्त समान रूप से मुझ में स्थिर हो गया है तो वह सब प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को खाता हुआ, पीने योग्य पेय पदार्थों को पीता हुआ भी कर्म दोष से लिप्त नहीं रहता है। वाह क्या बात है। कहने का आशय ये है कि आप जो कर्म करें वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब जब भगवान के चरणों में जो लोग अर्पित करेंगे अपने कर्म फल को, तो निश्चित है कि वो गलत काम नहीं करेगा, अभक्ष काय को भक्षण करेगा। जैसे कमल का पत्र जल में रहता हुआ भी अलग से अलग ही रहता है, समत्व के प्रभाव से कर्म का संयोग होते हुए भी प्राणी उसमें लिप्त नहीं होता। जब समता बुद्धि आ जाती है तो प्राणी अपना कर्म करता है, उसमें कोई लिप्त नहीं होता है, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देवी रात दिन एक मुहूर्त, एक क्षण, एक कला, एक निमेष अथवा एक पल भी अवसर मिल जाए तो चित्त को सम रूप में मुझ में स्थापित कर दे। भगवान का कहना है कि एक मुहूर्त, एक क्षण, एक कला भी पूर्ण समता बुद्धि से स्थिर चित्त होकर मुझ में अर्पण करे, ध्यान करे। दिन रात सदा मिश्रित कर्म करते रहते हैं, उन्हें भी परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए जिनका चित्त परम शांत है वे मेरे प्रिय पात्र हैं और उन सब को मुझ में अर्पण करके निश्चिंत रहते हैं कर्मों को। देवी जिनका चित्त चंचल है वे अधम मानव दुखी रहते हैं। चंचल चित्त ही प्राणी का वास्तविक शत्रु है। चित्त की चंचलता व्यक्ति का वास्तविक शत्रु है। अब ये शत्रु तो हमें लगता है हर आदमी के अंदर आ गया है, क्योंकि चित्त ही तो व्यथित है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इसी से तो है। चित्त स्थिर हो ही नहीं रहा है। पैसा जितना चाहे आ जाए, सुख सुविधाएं जितनी चाहे आ जाएं, लेकिन स्थिरता नहीं आ रही है। चित्त में अस्थिरता आ रही है और घोर अस्थिरता आ रही है। उसके कारण मंदिरों में, मठों में, टोटके में, बाबाओं के चरण रज लेने में और अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। इस चित्त की चंचलता, क्योंकि मानसिक कमजोर ही शारीरिक कमजोर हो जाता है। तो चित्त चंचल ही प्राणी का वास्तविक शत्रु है। भगवान कहते हैं शांत चित्त उसके मोक्ष का साधन है, और चित्त जिसका शांत है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अतएव वसुंधरे तुम चित्त मुझ में लगा दो, ज्ञान और योग का आश्रय लेकर मन को एकाग्र करो, मेरी उपासना करो। अंत में ऐसा व्यक्ति मुझ में ही लीन हो जाता है। वाह क्या बात है। दूसरी बात सुनो, ज्ञान का चित्त से संबंध है, क्रिया का योग से संबंध है। ज्ञान का चित्त से संबंध और क्रिया का योग से संबंध है। ज्ञानी पुरुष कर्म के प्रभाव से मेरे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं और योग के सिद्ध पारगामी पुरुष भी वहीं जाते हैं। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले मानव ज्ञान योग सांख्य का चित्त में चिंतन न होने पर भी परम सिद्धि पाने का अधिकारी हो जाता है। पृथ्वी देवी संसार के मोह में पड़े हुए प्रायः सभी मानव अज्ञानी ही बने रहते हैं। इसी से उनका पूरा समय बीत जाता है, किंतु उनके पुनर्जन्म होंगे और मृत्यु भी, किंतु मेरे सान्निध्य के लिए कोई यत्न नहीं करता। हर व्यक्ति जो कर्म करता है वो उससे उसका पुनर्जन्म होता रहता है और पुनर्मरण होता है। जिसका जन्म उसका मरण निश्चित है। लेकिन जो मेरे ध्यान में चित्त लगाए रहता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, लेकिन मेरे सान्निध्य में के लिए कोई यत्न ही नहीं करता। वसुंधरे यह संन्यास योग का विषय है। जिसे इसके रहस्य का ज्ञान है वह सदा योग से लगकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जो मानव प्रातःकाल होकर इसका श्रवण, अध्ययन और ध्यान करता है मेरा, उसे पुष्कल सिद्धि प्राप्त होती है और अंत में वह मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। मोह में लिप्त मुझे नहीं जानते, उनमें माता पिता, पुत्र, स्त्री, ये सैकड़ों और हजारों मोह की श्रृंखलाएं बंधी रहती हैं, जिनमें वे चक्कर काटते रहते हैं और मुझे जान नहीं पाते। मोह और अज्ञान से ढका हुआ यह संसार अनेक प्रकार की आसक्तियों से बंधा रहता है। इससे मनुष्य मुझ में चित्त नहीं लगा पाता है और मृत्यु के समय ये सभी हाथ साथ छोड़कर इस संसार से पृथक पृथक स्थान पर चले जाते हैं।
फिर सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म पाते। मोह में पड़ा हुआ प्राय सभी मानव अज्ञानी ही बने रहते हैं। इसमें उनका पूरा समय व्यतीत हो जाता है, किंतु उनके पुनर्जन्म होंगे और मृत्यु भी होगी, किंतु मेरे सान्निध्य के लिए कोई यत्न नहीं करता, मुझे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। यही संन्यास योग है। इसी तरह गंगा के दक्षिण तट पर विंध्य पर्वत के पिछले भाग में मेरा एक परम गुप्त स्थान है, उसे मंदार नाम से पुकारते हैं। वहीं त्रेता युग में राम नाम से प्रसिद्ध एक महान प्रतापी पुरुष का प्राकट्य होगा, वे वहाँ मेरे विग्रह की स्थापना करेंगे। अब ये देखिए, भगवान श्री राम के बारे में बराह कहते हैं कि त्रेता में राम नाम से प्रसिद्ध एक महान प्रतापी पुरुष का प्राकट्य होगा, वे वहाँ मेरे विग्रह की स्थापना करेंगे। देवेश नारायण, आपने धर्म एवं पृथ्वी ने कहा, मंदार जिस स्थान का वर्णन किया उस स्थान पर मनुष्य के लिए कौन से कर्तव्य? तब उन्होंने कर्तव्य बताया। मंदार के पूर्व में कुटिर संस्थित नामक स्थान में मूसल की आकृति जैसी एक पवित्र जलधारा बहती है। वहाँ स्नान कर निवास करने से मेरुगिरी के पूर्व भाग में स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। इस तरह से उन्होंने मंदार तीर्थ का वर्णन किया। उस क्षेत्र का मंडल बतलाता हूँ, सुनो। मेरु पर्वत पर स्थित मंदर नामक एक स्थान है जो स्यमंत पंचक नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ मैं सदा निवास करता हूँ। बिंद की ऊंची शिला पर दक्षिण की ओर चक्र, वाम भाग में गदा और आगे हल, मूसल और शंख विराजमान रहते हैं। यह गुह रहस्य है। देवी, जो मानव मेरी शरण में आ जाते हैं वे ही इस परम पवित्र रहस्य को जानते हैं, अन्य मनुष्य नहीं जान पाता, क्योंकि मेरी माया ने उनकी बुद्धि को मोहित कर रखा है। अब सोमेश्वर से लिंग के बारे में बताते हैं और त्रिवेणी का महत्व। पृथ्वी बोली, आपकी कृपा से मंदार तीर्थ का वर्णन कर सुन चुकी हूँ, अब इससे श्रेष्ठ जो स्थान है वह भी बताएं। भगवान कहते हैं, मुक्तिनाथ क्षेत्र सालग्राम तीर्थ क्षेत्र नाम से एक परम पवित्र स्नान है। द्वापर युग में यदुवंश में सूरसेन नाम के कुशल कर्मठ व्यक्ति हुए। उनके पुत्र का नाम वसुदेव जी था। वसुदेव उनकी सहधर्मिणी का नाम देवकी था। महाभागे, उस देवकी के गर्भ से मैं अवतार धारण करता हूँ और करूँगा। देवताओं के शत्रुओं का मर्दन करना मेरे अवतारों का मुख्य उद्देश्य है। भगवान कहते हैं कि देवताओं के जो शत्रु हैं, राक्षस दैत्य दानव हैं, उनका वध करना ही मेरा मुख्य कर्तव्य है। अवतारों का मुख्य मेरा उद्देश्य भी यही है। उस समय वासुदेव नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यादव के कुल में बढ़ाने वाला सूरसेन के वहाँ रहते एक श्रेष्ठ महर्षि जिनका नाम सालंकायन था, मेरी आराधना करने के लिए 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने पुत्र के लिए तपस्या की। वसुंधरेश के बाद पिंडारक और फिर लोहारगल क्षेत्र में भी जाकर 1000 वर्षों तक वो करते रहे, लेकिन मेरा उन्हें दर्शन नहीं हुआ। भगवान शंकर भी वहाँ शिला के रूप में विराजते हैं। यह शिव रूप पर्वत सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रदेव अपना शाप मिटाने के लिए वहाँ 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, जिससे वे शाप मुक्त होकर परम तेजस्वी बन गए और सोमेश्वर लिंग से प्रकट होकर 3 नेत्रों से संपन्न होकर सामने स्थित हो गए। इस सोमेश्वर तीर्थ का वर्णन मिलता है महाभारत के आदि पर्व में। भागवत में भी इसका उल्लेख है। अब इसका नाम पिंडार है। यह द्वारका से 20 मील दूर जामनगर जिले के कल्याणपुर तालुके में स्थित है। यह सोमेश्वर शिवलिंग जो है द्वारका से 20 मील दूर जामनगर जिले के कल्याणपुर तालुका में स्थित है। और लोहारगल जो तीर्थ है वो राजस्थान के नवलगढ़ से 20 मील दूरी के ऊपर है। इस तरह से सोमेश्वर, शिवलिंग, मुक्तिनाथ क्षेत्र और त्रिवेणी आदि का रहस्य भगवान ने बताया।
भगवान शंकर ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा ने जब तपस्या की तब भगवान शंकर की इस प्रकार उन्होंने स्तुति की, गोपते मुझसे तुम अपना अभिलषित वर मांग लो। शिव जी ने चंद्रमा से कहा तुम मुझसे वर मांग लो, मेरे सोमेश्वर लिंग में सदा निवास करें और इसमें श्रद्धा रखकर उपासना करने वाले पुरुषों का मनोरथ भी पूर्ण करें। तब शंकर जी ने कहा, शीत किरणों के स्वामी शशांक, भगवान विष्णु के साथ मैं सदा यहाँ निवास करता हूँ, तुम भी मेरे स्वरूप हो, पर अब मैं आज से यहाँ विशेष रूप से रहूँगा। श्री हरि के द्वारा अधिष्ठित पर्वत का नाम शालिग्राम गिरी है और मैं सोमेश्वर नाम से स्थित हूँ। इन दोनों पर्वतों से संबंध रखने वाली विष्णुशिला शिवशिला नाम से प्रसिद्ध होगी। मैंने सोचा था कि मैं तो किसी का भी पुत्र नहीं हूँ, अब क्या करूँ। सोम उस समय बहुत सोच विचार कर मैंने उनसे कहा, देवी तुमने मेरी अपार भक्ति की है, अतः मैं पुत्र बनकर गणेश के सहित लिंग रूप में तुम्हारे गर्भ तलहटी में निवास करूँगा। इस प्रकार रेवा ने मेरा सानिध्य प्राप्त किया और यहाँ आ गई। तब से इसकी भी रेवा खंड नाम से प्रसिद्ध हुई। साथ ही गंडकी भी सूखे पत्ते खाकर वायु पीकर वर्षों तपस्या में रही। उस समय सदा भगवान विष्णु का चिंतन करती थी। अंत में जगत के स्वामी श्री हरि यहाँ पधारे और बोले, गंडकी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गंडकी को एक बार शंख चक्र गदा धारी भगवान का दर्शन हुआ। फिर उन प्रभु की बात सुनकर गंडकी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने स्तुति की, अव्यक्त चित स्वरूप निर्गुण निरंजन निराकार आनंद स्वरूप परम विशुद्ध परमात्मा है। आप स्वयं सृष्टि की रचना से पृथक रहते हैं। आपके निरंजन रूप को भला मैं एक मूर्ख अबला कैसे जानूं। गंडकी की प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम्हारी जो इच्छा हो पर मांग लो। इस पर हिमांशु, इस पर जनता को तारने वाली देवी गंडकी ने श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, यदि आप प्रसन्न हैं, अभिलषित वर देने की कृपा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ में आकर निवास करें। इस पर विष्णु प्रसन्न होकर सोचने लगे कि मेरे साथ सदा रहने का लाभ उठाने वाली इस गंडकी नदी ने कैसा अद्भुत वर मांगा। इससे संपूर्ण प्राणियों का तो बंधन कट सकता है, अतः इसे यह वर अवश्य दूंगा। अतः वे प्रसन्नतापूर्वक बोले, देवी मैं शालिग्राम शिला का रूप धारण करके तुम्हारे गर्भ बेड ऑफ रिवर में निवास करूंगा। मेरी सन्निधि के कारण तुम नदियों में श्रेष्ठ मानी जाओगी। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, जलपान, अवगाहन करने से मनुष्यों के मन, वाणी, कर्म से हुए पापों का नाश हो जाता है। यही गंडकी नदी नेपाल में बहती है, जहाँ शालिग्राम भगवान निरंतर बनते रहते हैं। इस प्रकार गंडकी को वर देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने चंद्रमा को प्रभाव प्रदान कर उनके अंगों पर हाथ भी फेरा। इससे वे परम स्वच्छ हो गए। फिर भगवान शंकर वहाँ से भी प्रस्थान करेंगे। इसी सोमेश्वर लिंग के दक्षिण भाग में रावण ने बाण से पर्वत का भेदन किया था, जहाँ से जल की धारा निकली थी। यह स्थान स्नान करने वालों के पापों का हरण करती है। इसको बाण गंगा कहा जाता है। सोमेश्वर के पूर्व भाग में रावण का वह तपोवन भी है, जहाँ 3 रात रहकर उसने तपस्या की और नृत्य भी किया। नृत्य से संतुष्ट होकर शिव ने उसे वरदान दिया। इसको नर्तनाचल भी कहते हैं। बाणगंगा में स्नान करने और बाणेश्वर का दर्शन करने पर मनुष्य को गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसी तरह टंक नाम से एक और सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियाँ, वहाँ संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, नदियों एवं तीर्थों का समाज भी विराजमान रहता है। उस तीर्थ राज में स्नान करने वाले का प्राण त्याग करने पर मोक्ष की भागी हो जाते। फिर आपको गंडकी की त्रिवेणी बता रहे हैं। त्रिवेणी है या दूसरी कोई, वहाँ भाग आप अखिल जगत का हित रखने की इच्छा से बताएं। भगवान यह मुक्ति क्षेत्र, शंकर जी कहते हैं, यह मुक्ति क्षेत्र, इसके दर्शन करने से मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपके गंड स्थल कहलाता है। कपोल से प्रकट हुई गंड की नदी
नदियों में श्रेष्ठ होगी जिसके गर्भ में आप सुशोभित होंगे। भगवान शालिग्राम की शिलाएं बराबर निकलती रहती गंडकी नदी से, इसमें संशय नहीं। द्वेष और क्रोध से परिपूर्ण गज और ग्राह, इन दोनों के परस्पर लड़ने से वहां के बहुत से प्राणियों को बड़ी पीड़ा हुई। एक बार गज और ग्राह की बड़ी लड़ाई हुई थी। इसकी कथा बहुत पुराणों में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है। इनमें विजय तो गंडकी नदी में जाति स्मरग्राह हुआ, जय त्रिवेणी के वन क्षेत्र में हाथी हुआ। बहुत पुरानी बात है ये। एक जय और विजय की इसमें कथा आती है। कथा ये है कि एक राजा मरुत ने यज्ञ के लिए उस ब्राह्मणों को बुलाया। यज्ञ समाप्त हो गया। जय विजय दोनों भाइयों की पूजा की और उन्हें दक्षिणा दे दी। वे आपस में दक्षिणा बांटने लगे, लेकिन संघर्ष छिड़ गया। बड़े पुत्र जय का कथन था कि धन को बराबर बांटना चाहिए। विजय ने कहा कि जो अर्जन किया है वह उसका है। शक्तिहीन मानकर ऐसा कहते हो। अब संपत्ति तुम जो मुझे देना चाहते हो तो ग्राह्य बन जाओ। इस पर विजय ने कहा कि क्या धन के लोभ से तुम सर्वथा अंधे हो गए हो? तुम मदांध हो, इसलिए तुम हाथी बन जाओ। ये दोनों गज और ग्राह दोनों भाई थे। कहीं ये गंधर्व का नाम आता है। और इस तरह से ये हाथी पानी पीने गया, दोनों लड़ने लगे, वो खींचने लगा। कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। द्वेष और क्रोध, एक द्वेष था एक क्रोध था। ऐसे गज द्वेष का रूप था और ग्राह क्रोध का रूप था। प्राणियों को बड़ी हानि होने लगी। उस क्षेत्र के स्वामी जलेश्वर ने भगवान श्री हरि को इसकी सूचना दी। इस पर भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुंह को चीर डाला। वसुंधरे भी अपने चक्र को बार बार चला रहे थे, इससे शिलाओं पर भी चोट पहुंच रही थी। अतः चक्र के आघात से शिलाओं में भी उनके चिन्ह पड़ गए, जिससे वे शिलाएं वज्र कीट के द्वारा खाई सी दिखती थी। इस त्रिवेणी क्षेत्र के विषय में तुम्हें संदेह करना ठीक नहीं है। इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी से उस शालिग्राम शिला के ऊपर एक निशान बन गई चक्र से, और ये वज्र कीट करते रहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। वसुंधरे राजा भरत भी पुलह और पुलस्त मुनि के आश्रम के निकट जाकर त्रिजलेश्वर भगवान की पूजा में संलग्न हुए। उनकी संसार की सर्वथा वृत्ति हो गई। मृग के शरीर से छूटने के पश्चात जड़ भरत भी हुए। इस जन्म में पुनः उन्होंने इनकी पूजा की। इसी से वे जलेश्वर या जड़ेश्वर भी कहे जाते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ वसुंधरे, अतः मैंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा वह चक्र तीर्थ बना। वहाँ स्नान करने से तेज बल संपन्न होकर सूर्य लोक को जाता है, और शंकर जी के यहाँ रहने से हरिहर क्षेत्र भी कहलाता है, हंस तीर्थ भी कहलाता है। और इन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होकर मेरे लोकों में आता है। अब शालिग्राम क्षेत्र का महात्म्य है जो कल कहेंगे। आज यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं मित्रों। और इस तरह से गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम उसकी इच्छा के अनुसार उसके गर्भ में आ गए, और शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में बराबर बनते रहते हैं और सारे देश को मिलते हैं, और एक तरह से चक्रकीट उनमें निशान भी बनाते रहते हैं। यही इस कथा का अभिप्राय है। कहने का मतलब ये है कि निष्काम भक्ति के बारे में भगवान ने कहा, आप करिए, शुद्ध होकर करिए, शुद्ध चित्त होकर करिए। यही इसका मूल मंत्र है। तीर्थ करने को चले चित्त चंचल मंचोर। तीर्थ करने के लिए दो चीज़ें चली,
साथ में चित्त चंचल और मन चोर जे नहीं छूटा। एक ही पाप ना उतरिया, एक भी पाप नहीं उतरता है। और 10 मन लाए, और कबीरदास जी कहते हैं उल्टे 10 मन पाप और टांग लाए, इतने तो चढ़े ही थे पहले से। तो चित्त चंचल और मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को बस में करके ही भगवान के तीर्थ जाना चाहिए। ऐसा भगवान ने पृथ्वी को समझाया कि चंचल चित्त ही प्राणी का वास्तविक शत्रु है। चंचल चित्त और माया से आसक्त व्यक्ति मुझे नहीं पा पाता है। इन 2 चीज़ों को छोड़ दो और फिर भगवान में पूरी तरह से संलग्न हो जाओ, तो प्रभु दर्शन भी देते हैं और रक्षा भी करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह उपासना कर्म, नारी धर्म और तीर्थों का वर्णन मैंने सोमेश्वर तक, गंडकी नदी तक का कहा है, जहाँ शालिग्राम भगवान बनते रहते हैं। जय श्री राम मित्रों। हर हर महादेव। शंभो।